लेकिन तस्वीरें वाकई बेहद दिलचस्प हैं, थोड़ी डरा भी रही हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 लोग अब एक दूसरे ट्रॉली की तरफ, एक फ्रेश टीम आई है, पैराट्रूपर यहाँ पर एक नीचे जो इस वक्त उस ट्रॉली में ही मौजूद है, जो ट्रॉली जहाँ से ऑपरेशन होना है, जहाँ से रेस्क्यू होना है। और इस लाल रंग की ट्रॉली के अंदर अब कितने लोग हैं, हालांकि ये तो अभी तक साफ हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 3 लोग बाकी हैं जिन्हें निकालना यहाँ से काफी चुनौती बनी हुई है। और हमारे संवाददाता संदीप सरकार भी वहां से जानकारी हमें दे रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू अभी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पैराट्रूपर इस वक्त ट्रॉली में है और वहां से अब कोशिश ये हो रही होगी कि सुरक्षित तरीके से उन्हें सही तरीके से सेफ्टी बेल्ट पहना दी जाए, बांध दी जाए और समझा भी दिया जाए कि किसी तरीके से पैनिक नहीं करना है, और फिर वापस उन्हें हेलीकॉप्टर की तरफ खींचा जाएगा। तो एक बार फिर ये कोशिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे सावधानी लेकिन बहुत सतर्कता के साथ, बहुत कुशलता के साथ 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो कि एक ट्रॉली में फंसे हुए थे। अब दूसरी तरफ इसके अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि 3 लोग अभी बचे हैं ट्रॉली के अंदर से निकालने की उन्हें कोशिश की जा रही है। ट्रॉली का दरवाजा लगातार आप हिलता हुआ देख रहे हैं, ट्रॉली हिलती हुई आपको आसपास की भी ट्रॉली दिखाई दे रही है। और इस केबिन कार में फंसे लोग अब निकलने के, उन्हें उनकी अंतिम कोशिश है कि यहाँ से उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। ये ऑपरेशन जो कि 46 घंटों से लगातार जारी है, अपने आप में कई चुनौतियां समेटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। मुश्किल हालातों के बीच लगातार हमारे जवान, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे हमारे पैराट्रूपर्स हो, लगे हुए हैं। और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए अब इन्हें निकाला गया है। बड़ी सफलता अभी थोड़ी ही देर पहले मिली थी। टोटल 48 लोग यहाँ पर फंसे थे। परसों दोपहर ये हादसा हुआ, तीसरा दिन है आज, और अब इन बाकी बचे हुए 3 लोगों को भी कोशिश यही की जा रही है और उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि सुरक्षित इनकी भी यहाँ से निकासी हो जाएगी, सुरक्षित इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद बेस कैंप में इन्हें पहुंचाया जाएगा, जहां पर पूरी तैयारी है यहाँ से निकले लोगों को कोई भी फर्स्ट एड अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो देने की। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर जुटी हुई है, एम्बुलेंस वहाँ पर पूरी तरह तैयार है और उन्हें सबसे पहले जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो स्ट्रेचर के जरिए उस एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाता है। डॉक्टर्स वहाँ फौरन उनका इलाज शुरू करते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत उन्हें हो रही है तो उन्हें वो मुहैया कराया जाता है इलाज। और फिलहाल अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। देवघर से ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको थोड़ा परेशान भी कर रही होंगी, थोड़ा सा घबराहट आपके मन में भी हो रही होगी, लेकिन अब क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तो अब हम उम्मीद इसी बात की लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द वो घड़ी भी सामने होगी जब सभी लोगों को सुरक्षित यहां से निकाल लिया जाएगा। इन्हीं ट्रॉलियों में फंसी हुई थी भूखे प्यासे उन तमाम लोगों की जिंदगियां जो इंतजार कर रहे थे कि कब तक जवान उन तक पहुंचे, रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचे और उन्हें यहां से निकाल ले। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। ये कोशिश हो रही होगी कि पूरी तरीके से जो लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं उन्हें सुरक्षा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिर तौर पर, क्योंकि कल हमने देखा था एक हादसा हुआ था। तो उन तमाम बातों का ख्याल भी रखा जा रहा है, कोई भी कमी ना बरती जाए, किसी तरीके की कोई लापरवाही यहाँ पर ना हो अभी इस अंतिम पड़ाव में। और इस ट्रॉली के अंदर, जो ट्रॉली आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी ट्रॉली के अंदर पैराट्रूपर भी मौजूद है और लोग इसके अंदर, अब 2 की संख्या है, वो 3 की संख्या है या 1 की संख्या, ये तो साफ हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी इसके अंदर फंसे हुए उन लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें जो थोड़ी सी घबराहट जरूर पैदा करती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से कोई शख्स निकलकर उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है तो एक राहत की सांस आती है कि कम से कम एक और जिंदगी को बचा लिया गया सुरक्षित तरीके से। सोचिए आप, 48 लोग ऐसे ही फंसे हुए थे इन्हीं 12 ट्रॉलियों के भीतर। सवाल तो कई उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये हादसा हुआ, 2 ट्रॉलियां आपस में कैसे टकराई, मेंटेनेंस एक बड़ी वजह रही या फिर इसकी स्पीड ज्यादा थी जैसा कहा जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रॉलियां जोड़ी गई थी ये भी कहा जा रहा है। हालांकि एसडीएम से जब हमारे संवाददाता शशांक बात कर रहे थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा केबिन कार जोड़ने की बात से फिलहाल तो उन्होंने इनकार किया कि ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन जब जांच होगी तो इन तमाम बातों पर तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, शायद जिस तरह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि एक और शख्स को निकालने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और ऊपर हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है कि इन्हें यहाँ से निकलते ही ऊपर खींचा जाए उस रोप के सहारे जो जिंदगी की उम्मीद के तौर पर इन लोगों के सामने
इस वक्त झूल रही है। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है उन 3 लोगों का निकालने का, उन 3 लोगों तक पहुंचने की कोशिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।